इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्या वर्गमूल निकालने के लिए, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए आज ट्रिक के माध्यम से हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर संख्या दिया हुआ है कुछ की रूट क्या है 7744 है ना। उसी तरह से चार पांच को क्वेश्चन है। देखिए तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग वर्ग निकालेंगे। 1 के स्क्वायर 1 होता है, 2 के स्क्वायर 4 होता है, 3 के स्क्वायर 9 होता है, 4 के स्क्वायर 16 होता है, 5 के स्क्वायर 25 होता है, 6 के स्क्वायर 36 होता है, 7 के स्क्वायर 49 होता है, 8 के स्क्वायर 64 होता है और 9 के स्क्वायर 81 होता है ना। तो देखिए हम लोग ये क्या 9 तक क्या किए, वर्ग निकाले ना। इसमें से देखिए 2 3 7 8 है। किसी भी संख्या के इकाई अंक अगर 2 3 7 8 आता है तो उसका वर्ग नहीं निकलेगा, यानी वर्गमूल नहीं निकलेगा, समझे ना जी। उसका क्या निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा अगर इकाई अंक 2 3 7 8 रहता है। तो हम ये 5 संख्या लिए हैं, 5 को क्वेश्चन लिए हैं जिसमें देखिए इसका किसी का भी इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं है। देख लीजिए आप, इसमें 4 है 9 है 1 है 9 है 8 9 है, लेकिन 2 3 7 8 नहीं है। अगर 2 3 7 8 रहता तो उसका वर्गमूल नहीं निकलता। समझिए पहले ये नोट पॉइंट है कि अगर 2 3 7 8 रहेगा तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, समझे ना। तो देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर आइए कि यहाँ 7744 है तो इसको वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए ये दोनों को जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगा दिए, 4 अंक का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 2 का जोड़ा लगा दिए। अब इसका देखना है इकाई अंक कितना है, तो इकाई अंक कितना है जी 4 है। तो इसमें खोजेंगे कि 4 किस कहाँ कहाँ आता है। तो देखिए 2 का वर्ग 1 4 है और क्या 1 है जो मेरा 8 का वर्ग मेरा 8 के वर्ग 64 होता है, उसका इकाई अंक कितना है 4 है। तो देखिए एक 2 का आ रहा है और एक 4 में आ रहा है ना जी, मेरा इकाई अंक 4। अब यहाँ पर क्या करना है, दूसरा नियम क्या है, क्या 77 है, क्या है जी यहाँ पर देखना है क्या कि 77 है। तो 77 है तो किसके किसके वर्ग का बीच का है। तो देखिए ये है जो मेरा क्या 8 8 64 और 9 9 81। तो ये 64 और 81 का बीच का ये क्या है अंक 77 है ना। 64 81 का बीच के अंक क्या है 77 है। तो देखिए फिर क्या करेंगे, ये 8 9 में जो बड़ा रहेगा उसको नहीं, जो छोटा रहेगा उसको पहले मानना है, क्या छोटा रहेगा उसी को मानना है। तो यहाँ पर क्या 8 लिख देते हैं, यहाँ पर दोनों में 8 लगा देते हैं, समझे ना, लगा दिए। अब यहाँ देखना है ये दोनों में गुना करना है, ये दोनों में क्या करना है गुना करना है। 8 72 72 आया ना। तो देखिए 72 है 77 से छोटा है 72, यानी 72 से बड़ा 77 है। तो बड़ा वाला ये 82 या 84 में जो बड़ा रहेगा उसी को मानेंगे, क्योंकि 72 से है जो 77 बड़ा है। तो ये 82 या 84 में जो बड़ा रहेगा उसी को मानेंगे। इसमें 84 मेरा क्या है बड़ा है ना। तो देखिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा 84। देखिए आप इसमें कुछ समझ में आपको नहीं आया होगा, इसलिए वीडियो का बस स्किप नहीं कीजिएगा। हम दूसरा क्वेश्चन में आप अच्छी तरह से सीख जाइएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में आप अच्छी तरह से समझ में आपको नहीं आया होगा, कुछ स्किप कर गया होगा कुछ ट्रिक। तो देखिए इसको मिटार करके हम दूसरा नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं, उसमें आप अच्छी तरह सीख जाइएगा। उसमें नहीं सीखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करके सिखाएंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करके सिखाएंगे, लेकिन आप सिखा ही देंगे। तो देखिए अब करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या कहे थे जी कि देखिए कि 9 को ये दोनों को जोड़ा लगा लेना है, जोड़ा लगा है। अब देखिए इसमें 9 है, उसका क्या करना है, इसमें खोजना है कि 9 किसका किसका है। अगर आप याद कर ले हैं तो देखिए 7 से 49 यानी एक 7 में आता है 9 इकाई अंक, और किस में आता है जी 3 तिहाई 9 यानी एक 3 में आता है 9 आता है ना। तो 3 और 7 में आता है क्या 9 9 आता है। तो उसको क्या कर लेना है, पहले लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, दूसरा नंबर में क्या पहुंचना है कि 75 है जो किसके किसके बीच का अंक है, किसके किसके वर्ग के बीच के अंक है। तो देखिए 8 8 करिए तो 8 के वर्ग है 64 होता है ना, और क्या 9 के वर्ग क्या होता है 81। तो ये दोनों का बीच का अंक क्या है 75 है ना। 75 है जो 8 9 के बीच का अंक है, वर्ग के बीच का अंक है ना जी। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, पहले कहे थे कि जो दोनों में बड़ा रहेगा उसको नहीं, छोटा रहेगा उसको लिखना है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर जो माने थे संख्या लिखे थे उसको आगे लिख देंगे। तो एक आ गया 83 एक 87 आ गया। अब देखिए ये दोनों में क्या कर देना, गुना कर लेना है। तो 8 9 72 होता है ना, 8 9 72 होता है। तो 72 है
जो 75 से छोटा है, यानी 72 से बड़ा है 75, तो इसे बड़ा अंक रहेगा 83 87 में, उसी को मानना है। तो 87 मेरा बड़ा है तो इसी को मान लेना है। इसका आंसर क्या आएगा? 87। समझे ना, इसका आंसर क्या आएगा जी? आंसर आएगा मेरा 87। इसका वर्गमूल निकलेगा क्या? वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 87 आएगा। तो देखिए इसमें आप कुछ परसेंट सीख गए होंगे, यानी 75% सीख गए होंगे, 25% बाकी रहेगा। तो 25% इसे पूरा कर देंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, फिर उसी तरह से एक ही दो जोड़ा लगा लेंगे, जोड़ा लगा है ना जी। अब देखिए इसका इकाई अंक कितना है? 1 है। तब यहाँ देखें कि 1 केमा केमा आता है, तो 1 आता है 1 के वर्ग में और 1 आता है 9 के वर्ग में, आया ना। तो देखिए यहाँ 1 और 9 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 1 के वर्ग में 1 आता है, 9 के वर्ग में 1 आता है, तो 1 और 9 लिख दिए। अब फिर देखिए दूसरा नंबर प्रोसेस में चलिए कि दूसरा प्रक्रिया क्या है। जे दूसरा प्रक्रिया करना है, ये 62 जो है, इसे 62 को देखना है कि किसके किसके वर्ग के बीच के अंक है। तो देखिए किसके किसके, अगर आपको याद है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 62 1 7 49 हो जाएगा। 62 है जो 7 के वर्ग और 8 के वर्ग के बीच का ये अंक है ना। 7 के वर्ग के बीच का क्या है? 7 के वर्ग क्या हो जाएगा? 49। 8 के वर्ग हो जाएगा 64, हो जाएगा ना। तो 49 से बड़ा है और ये क्या 62 है ना जी, और 62 से बड़ा 64 है, यानी ये दोनों का बीच 49 से 64 के बीच का अंक क्या है? 62 है ना, वर्ग के बीच का अंक है। तो देखिए अब क्या करना है कि तीसरा प्रोसेस क्या करना है जी, ये 8 है 7 में देखना है कि कौन छोटा है, तो छोटे वाला ही को मानना है। तो 7 है छोटा है, तो इसके आगे लिख देंगे 7 7 लिख देंगे। अब देखिए 8 से 56, 8 और 7 में गुना किए, देखिए 56 आया। अब 56 से देखना है कि मेरा 62 है जो बड़ा है या छोटा है। तो क्या है? 56 से 62 है जो बड़ा है ना। तो बड़ा है तो इस दोनों में बड़का अंक को मानेंगे। क्या बड़का रहेगा? यही आंसर रहेगा। तो 71 है 79 में बड़ा है 79, तो 79 मेरा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 79, यानी इसका वर्गमूल निकलेगा 79। समझे ना। तो इसमें आप सीखे होंगे कुछ परसेंट, जैसे कि 80% आप सीख गए होंगे। अब देखिए 20%, 10% इसमें आपको पूरा हो जाएगा 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में फिर क्या देखना है बाबू? पहले दोनों को जोड़ा लगा लेना है ना। अब देखिए इसका इकाई अंक 9 है, तो देखना है कि 9 कहाँ कहाँ है। तो 9 है जो 3 के वर्ग में है और क्या 7 के वर्ग में है। आप याद रखते हैं तो ऐसे कर दीजिएगा, 3 और 7 के वर्ग के बीच का ये 3 के वर्ग के इकाई अंक है और 7 के वर्ग के इकाई अंक है ना जी। तो देखिए फिर दूसरा नंबर प्रोसेस में क्या करना है, ये 32 को देखना है ना, ये दोनों अंकों कि किसके किसके वर्ग के बीच का अंक है। तो देखिए ये क्या जी, 5 के वर्ग के 5 के स्क्वायर, यहाँ 32 लिखेंगे, और ये क्या 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर का बीच का अंक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36 होता है ना। तो देखिए ये क्या है 32। तब क्या करना है, ये दोनों में गुना कर लेना है 6 5 30 आता है ना जी। उससे ही पहले क्या प्रक्रिया करना था कि 5 या 6 में जो बड़ा रहेगा उसको छोटका वाला के लिख देना है इसको आगे। अब आया 30, तो 30 से बड़ा है 32, यानी 53 57 में जो बड़ा रहेगा उसी को मानना है। तो 57 क्या है? बड़ा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 57 हो जाएगा ना। तो हमें विश्वास है कि आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से आप सीख गए होंगे वर्गमूल निकालने के लिए, समझे ना। तो एक लास्ट 55 नंबर जो क्वेश्चन है जिसको आपको निकालना है और कमेंट में बताना है कि उसका आंसर कितना होता है। तो फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।